तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। शाम होते ही एमआईएम चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी के काफिले पर यूपी में हुआ हमला। जानलेवा हमले में 4 राउंड की गई फायरिंग। ओवैसी रहे महफूज। अब तक एक शूटर को किया गया गिरफ्तार, असलहा भी बरामद। जिला किश्तवाड़ में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में 6 लोगों की गई जान। केशवान के नागनी गढ़ में पेश आया है दर्दनाक सड़क हादसा। कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में तेजाब हमले के खिलाफ किया गया एहतजाज। पीडीपी सदर ने हमले को बताया शर्मनाक। अल्ताफ बुखारी ने इलाज के अखराजात बर्दाश्त करने की पेशकश। और भारत सरकार ने चीन में हो रहे ओलंपिक्स का किया बाइकाट। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान 4 रोजा दौरे पर पहुंचे बीजिंग। भारत और चीन के रिश्ते में एक बार फिर से करवाहट हुई तेज। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। कर्नाटक में हिजाब को लेकर एक हंगामा जारी है और नाटक जारी है। इस हंगामे के बीच आज फिर एक और स्कूल में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के साथ दाखिले से रोक दिया गया। वहीं दूसरी जानिब स्कूल के अंदर गैर मुस्लिम तलबा ने भगवा गमछा डालकर कॉलेज के अंदर एहतजाज किया। ये एक ऐसी तस्वीर बनती चली जा रही है जिसमें तालीमी इदारों में भी मजहबी नफरत की दीवार ऊंची की जा रही है। कर्नाटक के वजीर तालीम का कहना है कि स्कूलों को मैदान जंग नहीं बनने देंगे, हिजाब पहनने की इजाजत नहीं देंगे। और लड़कियां कह रही हैं कि यह हक तो हमें हमारे आईन ने दिया है, तो क्या कॉलेज का निजाम आईन से, हिंदुस्तान के आईन से ऊपर हो जाएगा? इसलिए इस पूरे हंगामे की एक रिपोर्ट है जो आपको देखनी चाहिए। जिस मुल्क में तालीमी इदारों से भी नफरत और तासुब की दीवार खड़ी की जाने लगे तो समझ सकते हैं कि उस मुल्क का मुस्तकबिल किस कदर खतरे में पड़ सकता है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात को सरकार और हमारा समाज ये मानता है कि यही हमारे मुल्क के मुस्तकबिल है। ऐसे में हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, हाल की तस्वीरों को देखकर कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। तालीमी इदारों में गंदी सियासत और मजहबी नफरत का रंग चढ़ता चला जा रहा है। हिंदुस्तान के आईन के आर्टिकल 14 और 25 में ये हक हर शहरी को दिया गया है कि वो अपनी मजहबी उमूर की पासदारी के लिए आजाद है। और इसी कानून के तहत मुस्लिम लड़कियों को हमारे आईन ने हिजाब पहनने का भी हक दिया है। लेकिन शायद स्कूल के अपने निजाम के सामने हिंदुस्तानी आईन की कोई अहमियत नहीं है, या फिर स्कूल का निजाम हिंदुस्तान के आईन पर भारी है। तभी तो करीब 1 माह से बीजेपी की हुकूमत वाली रियासत कर्नाटक में निस्फ दर्जन से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां सिर्फ इसलिए तालीम से महरूम रखी गई हैं क्योंकि उन्हें कॉलेज में एक नई पाबंदी का सामना करना पड़ा है, और वो पाबंदी है हिजाब के साथ तालीम नहीं। अगर आप हिजाब पहनकर कॉलेज आएंगी तो आपको कॉलेज में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि कॉलेज ने एक ड्रेस कोड लॉन्च किया है जिसके तहत मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन कुछ गैरतमंद और बाहया लड़कियों ने साफ कहा है कि हम असरी तालीम हासिल करने के लिए अपने दीनी तालीम के खिलाफ नहीं जा सकते। हिजाब हमारा हक है और तालीम भी, और ये दोनों चीजें हमें हमारे आईन ने दी है। लेकिन कर्नाटक के उडुपी में वाक़े वुमेन्स कॉलेज ने मुस्लिम लड़कियों से कहा कि आपको तब तक एंट्री नहीं मिलेगी जब तक आप हिजाब नहीं उतार देती। लड़कियों का कहना है कि वो कॉलेज का ड्रेस भी पहन रही हैं, लेकिन हिजाब उतारना नहीं चाहती। उडुपी के इस कॉलेज के बाद यहाँ से 40 किलोमीटर दूर कंडापुर में वाक़े पीयू कॉलेज ने भी अब ऐसा ही तमाशा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी मुस्लिम लड़कियों को आज कॉलेज में दाखिल होने से रोक दिया और कहा कि कॉलेज आना है तो हिजाब को हटाना है। यहाँ भी मुस्लिम लड़कियों ने अपने आईन, कानून और मजहबी आज़ादी के हक की दुहाई दी, लेकिन स्कूल इंतजामिया ने किसी की परवाह नहीं की। ऐसे में अब दूसरा कॉलेज कर्नाटक में सामने आया है जिसने हिजाब के साथ दाखिले से रोक दिया है। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है उसी कुंदापुर कॉलेज की जिसमें मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के साथ जाने से रोक दिया गया, लेकिन ये गैर मुस्लिम तलबा है जिनके ऊपर भगवा गमछा आपको नजर आ रहा होगा। ये कॉलेज के अंदर है। न ही कॉलेज इंतजामिया की इतनी हिम्मत है कि इनसे इनका भगवा कपड़ा हटाए या फिर इन्हें बाहर निकाले।
इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि भारत का मुस्तकबिल जिस स्कूल और कॉलेज से तैयार होता है, उसी कॉलेज में आज मजहबी नफरत की दीवार इस कदर ऊंची कर दी गई है कि एक ही कॉलेज में कल तक जो एक दूसरे के मजहब या लिबास में दिलचस्पी नहीं रखते थे, नफरत नहीं करते थे, उनके लिए ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि वो अपने क्लासमेट और बैचमेट से भी इसलिए नफरत करेगा क्योंकि वो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता होगा। ये एक ऐसा जहर है जो आने वाले वक्त में सिर्फ कर्नाटक के अंदर ही नहीं, दूसरी रियासतों में भी फैल सकता है। इसलिए वक्त रहते इसे रोकना हर जिम्मेदार शहरी की सबसे पहली जिम्मेदारी है। चूंकि स्कूल इंतजामिया हो या पुलिस इंतजामिया, ये सब गंदी सियासत की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। वरना सालों से जिस तरह इन कॉलेजेस में पूरी मजहबी आजादी के साथ दोस्ताना माहौल में तालीम हासिल कर रहे थे, उन्हें आज मजहब के नाम पर शिकार नहीं बनाया जाता। लेकिन अब जबकि मजहब के नाम पर सियासत हावी है, तो इसका असर हर शोबे पड़ेगा और इसकी मिसाल तालीम का शोबा है, जहां मोहब्बत के बजाय नफरत की दीवार उठाई जा रही है और उसके ब्लैक बोर्ड पर एक तालिबे इल्म को एक खास मजहब के तई नफरत की तालीम दी जा रही है। मुस्तकबिल आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी पर आज यूपी के मेरठ में जानलेवा हमला किया गया। उनके काफिले पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि असदुद्दीन ओवैसी इस हमले में महफूज रहे। उन्होंने इस पूरे हमले के हवाले से खुद बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट करके जानकारी दी है और कहा है कि इस पूरे हमले में किसी भी शख्स को, काफिले में शामिल किसी भी शख्स को गोली नहीं लगी है, अलबत्ता गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। अपने ट्विटर अकाउंट पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं मेरठ यूपी के केथौर में इंतखाबी प्रोग्राम के बाद दिल्ली वापस आ रहा था। छाजरसी टोल प्लाजा के करीब 3-4 लोगों ने मेरी कार पर 3 से 4 राउंड फायर किए, जिसके सबब मेरी गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए। मैं वहां से दूसरी गाड़ी के जरिए रवाना हो चुका हूं। उन्होंने इस पूरे मामले की बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात का मुतालबा किया है और कल लोकसभा स्पीकर से इसकी शिकायत भी करने वाले हैं। इस बीच पुलिस को एक कामयाबी मिली है कि एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है और हथियार भी मौके वारदात से पुलिस को मिल गया है। तहकीकात का अमल जारी है, देखना है कि आगे क्या होता है। ओवैसी साहब की गाड़ी में गोली चली है। 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो क्योंकि हमारी गाड़ी से उसकी गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहां एक फ्लाईओवर है, वहां पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चलाई, चढ़ा दी एक ऊपर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक व्हाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पे गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहां से जो है जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। देखिए, ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी हैं, उनका जो कारकेड यहाँ से जा रहा था, उस पे 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की है। क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन के दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुंची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है। उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे। जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए, मोटिव और वो सारी चीजें, क्योंकि अभी इसमें इंटेरोगेशन चल रही है, जैसे ही उसके फैक्ट सामने आएंगे हम आपको उससे भी अवगत करा देंगे। सर, क्या नाम है आरोपी का जिसको गिरफ्तार? अभी वो डिटेल्स हम पता कर रहे हैं। आरोपी के डिटेल्स, उनका क्या मोटिव था और किस तरह से उसने ये सारी चीज प्लान की, उससे हम आपको। उर्दू खबरनामा जारी है। वक्त है एक छोटे से तिजारती वक्फे का।